Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a ring of mass capital M and radius capital R is rotating with an angular velocity omega about a fixed vertical axis, passing through its center O with 2 point masses, each of mass M by 8 at rest at O. Okay, these masses can move radially outward along the two massless rocket fixed at the ring, as shown in the figure. At some instant, the angular speed of the system is 8 by 9 times omega, and one of the mass is at a distance of 3 by 5 times r from O. At this instant, the distance of the other masses from the O is, okay, A option is 2 by 3 times r, B option is 1 by 3 times r, C opशन is 3 by 5 times r एंड D ऑप्शन इज 4 by 5 times r. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस सिस्टम पर आपका नेट कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। ओके, ये सिस्टम पर क्या, अगर हम इस सिस्टम को क्या माने, आपका रिंग प्लस दिस टू मासेस को अगर हम सिस्टम कंसीडर कर लें, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो क्या होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा। अगर आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर जीरो के इक्वल होगा, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। क्या बोल सकते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क। कोई भी यहाँ पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अगर हम अगर हम यहाँ पर रिंग प्लस आपके जो दो मासेस हैं उनको क्या सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आपका कंजर्व हो गया। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी एल क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं एंड क्या लिख सकते हैं, आपका जो नेट टॉर्क है, ओके, नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो किसके इक्वल हो गया, आपका जीरो के इक्वल हो गया। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो देखिए एल आपका अगर आपका कांस्टेंट होगी तो आप बोल सकते हैं जो आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इट शुड बी इक्वल टू अवर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या, ये आपकी कोई रिंग है, दिस इज द रिंग, ये क्या आपकी रिंग है। ओके, ये आपकी रिंग क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है। इट इज रोटेटिंग विद एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ओमेगा के इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर आपके पास क्या है, दो पॉइंट मासेस हैं। एक पॉइंट मास जिसका मास कितना आपका m बाई 8 है। ओके, यहाँ पर दूसरा भी मास है जिसका मास कितना आपका m बाई 8 है। और यहाँ पर आपने क्या कर रखे हैं, दो आपके यहाँ पर रिंग इस तरीके से क्या, सॉरी दो आपके रॉड इस तरीके से क्या कनेक्टेड है टू द रिंग। ओके, तो हमें इससे ही पता चल रहा है जो आपके पार्टिकल हैं ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द रिंग, यानी कि रिंग पर ही आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे, देखिए जैसे जैसे ये बाहर की तरफ जाएंगे तो इसका जो आपका पार्टिकल जो आपका क्या है, जो आपके ये पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्ट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉइंट मासेस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्ट्स इंक्रीज होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एल इजिकल टू क्या होता है, एल इजिकल टू क्या होता है, आई टाइम्स ओमेगा। आई टाइम्स ओमेगा मतलब क्या लिख सकते हैं, देखिए आई इनिशियल और ओमेगा इनिशियल ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका आई फाइनल टाइम्स ऑफ अवर ओमेगा फाइनल। ओके, तो जब ये पॉइंट मासेस आपके बाहर की तरफ मूव करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्ट्स इंक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्ट्स जब इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं जो आपका ओमेगा ऑफ है वो क्या होना चाहिए, आपका डिक्रीज होना चाहिए। ओके, ओमेगा क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो देखिए बाद में कितना हो गया, वो 8/9 टाइम्स ओमेगा हो गया। इनिशियली ओमेगा था, बाद में कितना हो गया आपका 8/9 टाइम्स ओमेगा हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर इनिशियल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखिए इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए किस किस का होगा, रिंग प्लस आपके जो आपके रिंग है प्लस दो आपके पॉइंट मासेस है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए क्वेश्चन में गिवन है, इसका मास m गिवन कर रखा है, रेडियस r गिवन कर रखी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रिंग का तो mr स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस आपके इनिशियली आपके ओरिजिन पर है, इनिशियली ओरिजिन पर है, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो डिस्टेंस है, इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितने के इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। प्लस इंटू टाइम्स ओमेगा आई ये आपका ओमेगा के इक्वल ही आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके, अब क्या आ गया आपका आई फाइनल। आई फाइनल मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल कितना हो जाएगा, देखिए जब आपके देखिए यहाँ पर गिवन कर रखे कि एट सम इंस्टेंट द एंगुलर स्पीड आपकी 8/9 ओमेगा है, और उस वक्त एक मास आपका क्या है 3/5 आर डिस्टेंस पर है, तो हमें दूसरे मास के यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, एक मास मान लीजिए यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है। ओके, इसकी डिस्टेंस r1 एज्यूम कर लीजिए, इसके डिस्टेंस r2 एज्यूम कर लीजिए। r1 आपको गिवन है, r2 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस का होगा, रिंग प्लस टू पॉइंट मासेस, रिंग का कितना होगा, रिंग का तो अभी भी mr स्क्वायर ही होगा, प्लस पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक मास आपका देखिए m/8 है, इसका मास क्या है m/8 है, इसकी डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, देखिए 3/5 r दी हुई है। ओके, कितनी 3/5 r क्या है आपकी ओरिजिन से है। ओके, m टाइम्स r का स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका, फर्स्ट पार्टिकल का। दूसरे पार्टिकल का देखिए मास कितना है m/8 है, प्लस इंटू मोमेंट इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें यही कैलकुलेट करना है, तो आप इसको r2 का स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए। ओके, सो दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इंटू ओमेगा एफ। ओमेगा एफ कितना आपका देखिए 8/9 ओमेगा लिखा है, कितना लिख रखा है 8/9 टाइम्स ओमेगा। ओके, तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से हमें r2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम जस्ट कैलकुलेशन सॉल्व है। ओके, तो ओमेगा से आप ओमेगा कैंसिल कर लीजिए, और क्या कैंसिल हो रहा है,
एम आपका 100 से कैंसिल हो रहा है, इस एम से ये एम आपका देखिए कॉमन में है, प्लस का साइन आ रहा है, ये भी एम कॉमन हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपका लेफ्ट साइड में क्या बच गया, आपका सिर्फ आर स्क्वायर बच गया। ओके, राइट साइड में देखिए क्या क्या बच गया, इस साइड से आपका आर स्क्वायर आ गया, प्लस आपका कितना हो गया देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका, देखिए पहले तो आप इसको हम चलिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आपका 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, 25 इंटू 8 आपका 200 हो जाएगा, 200 आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस टर्म को मैंने सिर्फ सॉल्व करा है। ओके, प्लस आपका कितना होगा देखिए, प्लस आपका कितना होगा R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ओके, टाइम्स कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 8/9 से, यहाँ पर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड में आपका, लेफ्ट साइड में तो आपका सिर्फ आर स्क्वायर है। ओके, लेफ्ट साइड में देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से देखिए आप इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 8/9 ऑफ अवर आर स्क्वायर लिख लीजिए। ओके, मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया, ये हो जाएगा देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 r स्क्वायर डिवाइड बाई 200 की आर स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा। ओके, प्लस आपका यहाँ से कितना बचेगा, 8 से 8 कैंसिल, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ओके, ये आपको यहाँ से इतना मिल गया। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए आर स्क्वायर यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये कितना है आपका 8/9 प्लस 1/25। तो इनका हम डिनोमिनेटर इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ओके, 925 होता है तो 825 200 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 9 या 9 आपका 9 ऊपर हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, ये आपका आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 209 प्लस ये हो जाएगा 209 डिवाइडेड बाई 225 ऑफ आर का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ओवर R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका आर स्क्वायर का कॉमन ले लीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 209 डिवाइड बाई 225। तो 225 माइनस 209 करेंगे तो आपका ये 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 225 इट इज इक्वल टू ओवर R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका 9 से आप इसको कर लेंगे तो आपका 9 टू जा 925 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 का रूट 25 का रूट 5, तो आपका आर इजिकल टू 4/5 आ जाएगा, प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा, माइनस 4/5 आपका रूल आउट हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा आपका कैपिटल 4/5, 4/5 आर के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पार्टिकल, लेके जाएगी आपकी सेकंड पार्टिकल की डिस्टेंस हो जाएगी, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी, ये आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.